जेजेपी के प्रदेश महासचिव व बावल विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार पार्टी प्रत्याशी रहे श्याम सुंदर सब्बरवाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव लड़ने का बिगुल फूंकते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश के बाद ही चुनाव लड़ने की जा रही है तैयारी। टिकट के लिए पूरी तरह से हूं आश्वस्त। व्यक्तिगत रूप से कहा चुनाव की करे तैयारी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल को घेरते हुए बोले, मंत्री बनवारीलाल ने इस क्षेत्र के प्रति अपनाया नकारात्मक रवैया। एक बड़े नेता के आशीर्वाद से जीत हासिल करते रहे डॉक्टर बनवारीलाल। इस बार डॉक्टर बनवारीलाल को नहीं मिलेगा बड़े नेता का आशीर्वाद। आगामी चुनाव में डॉक्टर बनवारीलाल होंगे धराशायी। बावल विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर बनवारीलाल का है भारी विरोध। बोले, पूरी तरह से हूँ आशावादी। इस बार बड़े नेता का मुझे मिलेगा आशीर्वाद। एम्स पर बोले, एम्स पर डॉक्टर बनवारीलाल का रहा नकारात्मक रवैया। एम्स संघर्ष समिति व आम जनता के साथ सदैव खड़ा रहा श्याम सुंदर सब्बरवाल। अपने निवास पर बावल विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। चुनाव की तैयारी के लिए 180 गांवों को बांटा। 60 जोन में कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने का किया आह्वान। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दिया मंत्र। नव वर्ष 2024 के आगाज पर हमने बावल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें मात्र 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव और 9 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है जी। हमने सभी साथियों को बुला करके उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और बावल विधानसभा क्षेत्र को 180 गांव को 60 जोन में बांट करके 3-3 गांव का एक जोन और उन पे जोन प्रभारी की नियुक्ति की है। और सभी साथियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा चुनाव तक सुबह से लेकर के शाम तक लगातार संगठन के प्रति समर्पित होकर के दिन रात मेहनत करें, ताकि 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार हो। माना जाए प्रत्याशी थे और दोनों बार आपने डिफीट मिली, तो इस बार तीसरी बार क्या गलतियां रही जिसको वो परिस्थितियां रही जो अब नहीं है, अब आपको विजयश्री आपको मिलने जा रही है, किस तरह आश्वस्त है? समय, हालात और परिस्थितियां बदलती रहती जी। डॉक्टर बनवारीलाल का ना कोई संघर्ष था, ना ही कोई व्यक्तिगत पकड़ थी, लेकिन इसको कहने में कहीं पे भी कोई गुरेज नहीं है कि उनको कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद था और वो आशीर्वाद उनसे अब कोसों दूर चला गया है और इस बार निश्चित रूप से वो धराशायी होंगे। ये आशीर्वाद हो सकता है आपको मिल जाए? हम तो व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए और हम आशावादी हैं। तो एक और बता दीजिए, 2 बार कैंडिडेट आप थे, आपके तीसरी बार रामेश्वर दयाल जी भी जो पूर्व विधायक हैं वो भी आपके प्रतिद्वंदी होकर खड़े हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है जी। आज कोई चुनाव नहीं है जी। हम संगठन के प्रति समर्पित होकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये कह दिया गया है कि आप चुनाव की तैयारी करें जी। बाकी जो समय पे फैसला होगा वो सब मांगो। ये जब कह ही चुके हैं तो आप पूरी तरह आश्वस्त हो? पूरी तरह आश्वस्त है। कोई किंतु परंतु तो रही नहीं गई किसी तरीके की? कोई किंतु परंतु। रामेश्वर कहीं दूर दूर तक नहीं है? मुझे व्यक्तिगत रूप से कह दिया गया है कि आप चुनाव की तैयारी करें। की जरूर बात है, एक तरफ अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो आपके जो 2 बार के वहां विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री है डॉक्टर बनवारीलाल, वो कहते हैं कि अथाह विकास किया है और उनके साथ एम्स जैसी श्रेय लेने की भी उनको बात कही जा रही है, तो ऐसे में कैसे टक्कर दे पाएंगे उनको? माननीय मंत्री जी का इस क्षेत्र के प्रति एक बहुत बड़ा नकारात्मक रवैया है जी। आप बात करें एम्स की, एम्स का के लिए जो क्षेत्र की जनता ने एम्स संघर्ष समिति ने सहयोग किया, जो संघर्ष किया, माननीय मंत्री जी का यह बयान कि एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है जी। रेवाड़ी से, मनेठी से लेकर के रेवाड़ी तक जो पैदल मार्च रहा, जिसमें 82 साल की बुजुर्ग माता ने उसमें अपना सहयोग दिया, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट उस बुजुर्ग माता का भी अपमान है। इसके अलावा ये कहना कि
सरकार ने 10 लाख की जमीन के 40 लाख रुपए दे दिए। एम्स कोई हथेली पे नहीं बढ़ता, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एम्स के प्रति उनका क्या रवैया था और क्या उनकी मानसिकता थी। इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान और श्रेय डॉक्टर बनवारी लाल जी को नहीं जाता। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, आज खोड़ ब्लॉक के लोग इस बात को कहते हैं कि इस योजना के अंदर माननीय मंत्री जी के प्रयास से कोई एक ईंट तक भी नहीं लगी। आज बावड़ के अंदर कोई कार्यक्रम होता है, कोई खोड़ में कार्यक्रम होता है, तो खोड़ के कार्यक्रमों में 2-4 लोगों को वहां से ले जाकर के बैठाया जाता है। इससे ये संदेश जाता है कि जनता बिल्कुल पूर्णतः खिलाफ है। और 2024 के चुनाव में, हालांकि 2019 के चुनाव में बहुत बड़ा विरोध था जी, और गाँव के अंदर घुसने तक की नौबत थी कि घुसने नहीं देंगे, लोग इस बात से आश्वस्त थे। अब 2024 के अंदर 2019 में तो किसी तरह कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई, लेकिन 2019 के चुनाव में वो परिस्थितियां कोसों दूर हैं और क्षेत्र की जनता की नाराजगी को उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि एंटी इनकम्बेंसी किसी उम्मीदवार की होती है ना कि पार्टी की, तो आज क्षेत्र में जो विरोध है उसका खामियाजा 2024 के अंदर माननीय मंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। वो तो कॉलेज की बात करते हैं, बावल में सचिवालय की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एम सब जुड़ गया और कहते हैं पानी की सभी समस्याएं दूर कर दी। आज भी खोड़ ब्लॉक के अंदर डार्क जोन है जी, लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल का अगर टेनर उठा करके देखें तो बावड़ गर्त में चला गया। उनका ही एक परिणाम था कि उनके प्रयास से यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। गठबंधन में तो आप भी हैं, आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? अगर भाई गर्त में जा रहा है तो आपके विकास के लिए आप भी तो आवाज उठा। हमने प्रयास किए हैं और दुष्यंत चौटाला जी के प्रयास से कुछ कार्य हुए हैं। आज चले जाएं आप धारवेड़ा में, धारवेड़ा का अंबेडकर पार्क की जो हालात थी, बद हालात, उसके लिए जो ग्रांट दी गई दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा दी गई। उसके अलावा जाट भवन का जो कार्य हुआ उसमें 42 लाख रुपए की घोषणा मेरे प्रयासों से हुई और वो पैसा भी उनके द्वारा दिया गया। इधर यादव भवन के अंदर जो ई लाइब्रेरी खुली वो भी दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से हुई। इसके अलावा जो अंबेडकर स्टैचू का निर्माण हुआ वो भी हमारे प्रयासों से हुआ। एक्साइज एंड टैक्सेशन की बिल्डिंग है, ये हमारे प्रयासों से हुई। दुष्यंत जी के प्रयासों से ये जो बावड़ सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ वो उनके प्रयासों से हुआ। और अभी अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें हम लगातार प्रयासरत हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारा। 2 बार की तैयारी है, निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी में है, लेकिन ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो उनका दिशा निर्देश होगा उसकी हम पालना करेंगे। एक एम्स को लेकर भी आप बात कर रहे थे, एम्स मुद्दे पर आपने काफी कुछ किया है। सरकार के नजरिए को और आपके अपने नजरिए को किस तरह देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बावड़ में 2014 की रैली के अंदर मणेठी एम्स की घोषणा की थी और इस मणेठी एम्स के लिए क्षेत्र की जनता ने एम्स संघर्ष समिति ने लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष के अंदर हमारी भी भागीदारी और भूमिका रही। चाहे वो सद्बुद्धि हवन रहा हो, चाहे जेल भरो आंदोलन रहा हो, चाहे मणेठी से लेकर के रेवाड़ी तक की पैदल यात्रा रही हो, हर कदम पे हमने एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए सदैव उसके साथ खड़े रहे। हम 2019 से लेकर वर्तमान में अभी तक सरकार के हिस्से होने के बावजूद, लेकिन हमने जो जन सरोकार का मुद्दा था उसमें क्षेत्र की जनता के साथ और एम्स संघर्ष समिति के साथ हम लगातार खड़े रहे और उसी का परिणाम था कि सरकार के ऊपर एक दबाव रहा और उस दबाव में सरकार को एम्स की घोषणा करनी पड़ी। अभी पीछे जो व्हीकल वाहन यात्रा निकाली उसमें भी हम बराबर एम्स संघर्ष समिति के साथ खड़े रहे और जहां हमारा योगदान रहा इसमें विशेष रूप से क्षेत्र की जनता को और एम्स संघर्ष समिति की बहुत बड़ी जीत रही। अभी एम्स संघर्ष समिति कहती है कि जुमला है, विपक्ष भी कहता है जुमला है, किस तरह देखते हैं? निश्चित सरकार ने एम्स की घोषणा की और इस क्षेत्र की जनता के सहयोग और एम्स संघर्ष समिति के संघर्ष से इस क्षेत्र को एम्स मिलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई